दुनिया के करीब 50 से ज़्यादा देशों से इस्कॉन संस्था जुड़ी हुई है। इस्कॉन टेम्पल्स हैं 50 से ज़्यादा देशों में। करोड़ों ऐसे भक्त हैं जो कि इस्कॉन मंदिर से, वृंदावन इस्कॉन मंदिर से प्रसाद मंगवाते हैं खासकर, और इस प्रसाद का सेवन करते हैं। तो ऐसे में हम लोग उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ये प्रसाद जो है बनाया जाता है। प्रोसेस देखिए, ये मावा है, ये यहाँ पर ग्राइंड हो रहा है, इसको भूना जा रहा है, और फिर उसके बाद में जो दूसरी जो जगह है आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनको इस तरीके से इस प्रसाद को यहाँ पर लगातार प्रोसेस के साथ में बनाया जाता है। लगभग 50 से ज़्यादा देशों में इस्कॉन के मंदिर हैं। करोड़ों भक्त पूरी दुनिया भर के इस्कॉन टेम्पल के साथ में जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो भक्त हैं, जो लोग दर्शन करने के लिए, चूँकि इस्कॉन एक अपने आप में इंटरनेशनल संस्था है। देखिए यहाँ पर स्पंज की मिठाई बन रही है, सभी दूध की मिठाइयाँ यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर बनती हैं। पवित्रता का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जो इस्कॉन टेम्पल है इसके पास में अपनी एक गौशाला है। इस गौशाला में करीब 400 के करीब गाय हैं। उन गायों का दूध होता है, दूध से खोआ बनता है, और उस खोए का इस्तेमाल इस किचन के अंदर इन मिठाइयों को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो इस्कॉन की किचन के संचालक हैं, उनका ये भी कहना है कि यदि हम बाहर से भी खोआ खरीदते हैं तो उसकी भी गुणवत्ता का खासा ख्याल रखा जाता है। और ऐसे में कई देशों के अंदर करोड़ों ऐसे भक्त हैं जो कि इस्कॉन में, टेम्पल में, यहाँ पर हेल्पलाइन में फ़ोन करके, यहाँ पर संपर्क करके प्रसाद को ऑनलाइन वहाँ पर विदेशों में मंगवाते हैं। सबसे बड़ी संस्था है भारत देश की जो कि कृष्ण चेतना में बड़ा काम कर रही है। में प्रसाद की क्वालिटी का इस किचन में रोज़ाना यहाँ पर करीब जो है 400 से 500 किलो रोज़ाना यहाँ पर प्रसाद बनता है। लाखों भक्त जो हैं वो रोज़ाना इस्कॉन मंदिर में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस्कॉन टेम्पल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका यही कहना है कि खासकर हम लोग ख्याल रखते हैं इस्कॉन की पवित्रता का, क्योंकि ये प्रसाद जब यहाँ पर इन कढ़ाइयों में बनता है तो फिर ये प्रसाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। और भगवान को जो भी चीज़ भोग लगेगी उसमें पवित्रता का, उसकी अक्षुण्णता का सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। तिरुपति इंसिडेंट के बाद लगातार सवाल उठे कि क्या भारत के जो दूसरे देव स्थान हैं वहाँ पर जो प्रसाद की क्वालिटी है वो किस तरह से मेंटेन की जा रही है। वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल की ये किचन, जहाँ पर रोज़ाना 300 से 400 किलो मिठाइयाँ यहाँ पर बनती हैं। शुद्ध जो गाय का जो घी है, गाय का जो यहाँ पर मावा है, गाय का जो खोआ है, उसके इस्तेमाल से देखिए यहाँ पर इस तरीके से अंदर प्रोसेस है। देखिए इस प्रोसेस के साथ यहाँ पर ये मिठाइयाँ अंदर की जो है यहाँ पर बन रही हैं, और किस तरीके से और किस तरीके से जो है पवित्रता का ख्याल जो है यहाँ पर रखा जा रहा है। और देखिए पूरी तरह सेंसिटिविटी, पूरी तरह पवित्रता का ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। और ये देखिए ये प्रोसेस है, सारी मिठाइयाँ यहाँ पर बनती हैं, और गाय का ही, जो इस्कॉन टेम्पल की जो अपनी गौशाला है उसके ही पदार्थों का यहाँ पर इस प्रसाद को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर पर हम लोग इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ आशीष गोस्वामी जी हैं जो कि बांके बिहारी मंदिर के मुख्य सेवादार पुजारी हैं। बात करते हैं यहाँ पर। सर, जिस तरीके से गोस्वामी जी बताइए कि तिरुपति मंदिर के अंदर प्रसाद की अपवित्रता का मुद्दा सामने आया है, अब कुछ एक बयानबाजी भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि मथुरा में भी अक्सर पेड़ों में मिलावट की शिकायत मिलती है, डिम्पल यादव ने कहा है। तो ऐसे में बांके बिहारी मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर प्रसाद की पवित्रता का कैसे आप लोग ख्याल रखते हैं? देखिए, जो तिरुपति बालाजी का विषय सुनने में आ रहा है उसमें तो मैं कहना चाहूँगा कि उसमें जो मिलावट का विषय जुड़ा हुआ है वो भी घी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि घी के जो प्रोडक्ट हैं उसी के अंदर, चाहे वो आप उसमें चर्बी कह लें, चाहे उसमें फिश ऑयल कह लें, जो भी मिला हुआ आ रहा है। लेकिन हमारे वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बहुत शुद्धता, पवित्रता के साथ ही ठाकुर जी का भोग बनाते हैं। जो भी राशन का सामान है वो लोग हम बाज़ार से मंगाते हैं, लेकिन जो दूध है, दही है, घी है, ये मंदिर के ही गौशाला से मिलने वाले घी से, गब्बे से बनाया जाता है। बिहारी जी की सेवा के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं, भक्तों को बांटा जाता है। किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी क्षमा या दोष नहीं है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। अब विषय आता है कि जो बाज़ार में मिल रहा है, चाहे वो पेड़े हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हैं, तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि बिहारी जी की सेवा में जाने वाला कोई भी प्रसाद बाज़ार से लाकर नहीं लगाया जाता। इसको हम रेगुलर पहले भी मना कर चुके हैं। और जो भी पेड़े वगैरह बाज़ार से आ रहे हैं, ये मावा, खोआ आसपास के दूर गांव से या लोग बना हुआ रेडीमेड खोआ जो आता है प्रोडक्ट, इनको प्रयोग करते हैं। तो उनको हम बिहारी जी की सेवा में प्रयोग नहीं लाते हैं, बल्कि वो दूर से ही तुलसी फूल डाल के उन्हें लौटा दिया जाता है। तो इसलिए हम भगवान की सेवा पूजा का विशेष ध्यान रखते हैं, वहाँ किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाती है। ठीक है, जो मंदिर की पवित्रता का जिक्र आप कर रहे हैं, जो आप लोग प्रसाद बनवाते हैं अपनी गौशाला का, रोज़ाना लगभग कितना प्रसाद बनता है, कितने भक्तों में बंटता है, क्या कुछ क्वांटिटी है सर? कितनी गौशालाएँ हैं, कितनी गायें हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो गौशाला का प्रसाद बनता है, इसमें जो भगवान को दिन में 8 बार भोग लगाते हैं, जिसे अष्टयाम सेवा कहते हैं। इसमें पूरा प्रसाद 8 बार बनता है। सुबह ठाकुर जी को सबसे पहले बाल भोग लगता है, फिर पारस भोग लगता है, फिर राजभोग लगता है,
उत्थापन भोग लगता है। बिहारी जी के पूरे दिन में 8 बार भोग लगते हैं और 8 भोगों की पूरी क्वांटिटी क्वालिटी बहुत ट्रस्टेड चेक करके लगाई जाती है, किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाती है और इस प्रसाद को नियमित तौर पर भेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति के आने पर उसे बढ़ा दिया घटा दिया जाए। जब 56 भोग की व्यवस्था भी की जाती है, इसलिए हम अक्सर लोगों से मना करते हैं कि लोग कहते हैं हम घर से बनाकर 56 भोग ले आएँ या कोई कहता है हम बाज़ार से ले लें, तो हम मना करते हैं कि वो भोग भगवान को नहीं लगाया जाएगा। बाज़ार से आने वाला कोई भी प्रोडक्ट ना तो उसकी शुद्धता की, ना बनाने वाले की और ना ही बनवा के लाने वाले की कोई भी आप उसकी क्वालिटी को कंफर्म नहीं कर सकते हैं और उसी कंडीशन में वो प्रसाद भगवान को चढ़ाने योग्य नहीं होता है। एक मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से भावनाएं आहत हुई हैं करोड़ों भक्तों की बालाजी के मंदिर के प्रसंग के बाद में, आप लोगों की भी यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर है, करोड़ों भक्त आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो आसपास जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं, बांके बिहारी गलियों में जो मिठाई की दुकानें हैं, कुंज गलियों में, तो क्या मंदिर प्रशासन समिति की तरफ से उन दुकानदारों से भी कोई इस बाबत बातचीत की जाएगी कि भाई आप लोग कितनी पवित्रता का ख्याल रख रहे हैं, आप लोगों का प्रसाद कहाँ से आ रहा है, खोआ कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो भक्त हैं वो आ तो बांके बिहारी के दर्शन के लिए रहे हैं। देखिए, इस बात को लेकर हमारे मंदिर प्रशासन ने उन सभी दुकानदारों से चर्चा की है, जानकारी की है, उन्हें समझाया है कि आप जो भी प्रसाद के लिए सामग्री बना रहे हैं कोशिश करें कि वो शुद्धता हो, पवित्रता हो, किसी तरह की मिलावट ना जाए। लेकिन अब विषय आता है कि ये उनका अपना इंडिविजुअल सोच है, वो अपने स्वयं के लाभ को लेकर यदि कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो वो भगवान की सेवा की दृष्टि में या भोग चढ़ाने वाले की दृष्टि में ये गलत है और अगर इसका कोई भी अपराध बनता है तो वो व्यक्ति स्वयं उसका जिम्मेवार है, क्योंकि भगवान की सेवा पूजा एक आपकी आस्था का विषय है, सनातन धर्म का विषय है। यदि कोई व्यक्ति इसे तोड़ता है या रोकता है तो वो उसका स्वयं जिम्मेवार है। क्वालिटी बढ़िया पेड़ा बिक रहा है, बढ़िया मावा बिक रहा है हमारे पास तो, और आधे से ज़्यादा वृंदावन में नकली पेड़े बिक रहे हैं। यहाँ तो बढ़िया देसी घी का पेड़ा बनाते हैं, शुद्ध खोआ का बनाते हैं, अपना 400 रुपये किलो का रेट है पेड़े का, बढ़िया पेड़ा बिकते हैं। कैसे ख्याल रखते हैं कि खोआ असली है कि नकली है? वो तो देखो क्रीम घिस के मालूम पड़ती है, क्रीम 40 ग्राम 45 ग्राम क्रीम बैठती है खोए में, असली पेड़ा है। बढ़िया दूध का है, बढ़िया गांव से दूध मंगाते हैं, असली पेड़ा बेचते हैं। अच्छा, यानी आप लोगों का जो खोआ आता है वो असली दूध का होता है? असली दूध का होता है, साफ सफाई से बनाते हैं और खुद बनाते हैं। खोआ असली है कि नकली है, कैसे टेस्ट करते हैं? ये तो देखो क्रीम घिस के मालूम पड़ती है, मावा की क्रीम घिसने से मावा की मालूम पड़ जाएगी ये सेपरेट है कि नकली है कि असली है। ये ठीक है, आप तो असली बेच रहे हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन कोई और दुकानदार ऐसे भी आप अभी कह रहे हैं वृंदावन में आधे वृंदावन में नकली पेड़ा तो हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, कौन क्या बेचा है तो बिहारी जी जानता है। बोला कि आधे वृंदावन में नकली पेड़ा बिक रहा है पर अपने मुंह से हम नहीं बोल सकते, आते किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सामने जब वाला टेस्टिंग वाले लोग आते हैं तब? टेस्टिंग वाले आते हैं, बहुत से दुकान बढ़ा के चले जाते हैं लोग बाग। अच्छा, ऐसे भी हैं? हाँ दुकान बढ़ा कर चले जाते हैं, आप खोले रखते हैं उसमें? यहाँ तो खुले रखते हैं, हाँ। कोई दिक्कत अगर भक्त आए पूरे देश भर से तो कैसे असली पेड़े की और खोए की? देखो बढ़िया पेड़े का रेट 400 रुपये किलो का है। ये पहचान है रेट? हाँ, रेट अच्छा रेट होगा, बढ़िया क्वालिटी होगी। बढ़िया क्वालिटी। तिरुपति मंदिर में जिस तरीके से प्रसाद में अपवित्रता का मुद्दा सामने आया है, उसके बाद पूरे देश में एक ये बहस से छिड़ गई है, एक डिस्कोर्स छिड़ गया है, विमर्श छिड़ गया है कि आखिर जो देश भर के तीर्थ स्थान है वहाँ पर प्रसाद की जो पवित्रता है उसका ख्याल कैसे रखा जाता है। हम लोग इस समय वृंदावन की कुंज गली में मौजूद हैं और ये बांके बिहारी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। सबसे ज़्यादा भक्त यहाँ पर बांके बिहारी के इस मंदिर में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं पूरी ये कुंज गली है और इस गली के अंदर तमाम जो है यहाँ पर प्रसाद की मिठाइयों की दुकानें हैं। इसी गली से होकर के रोज़ाना लाखों जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए भगवान बांके बिहारी के आते हैं। इन्हीं दुकानों से, चूँकि मंदिर का अपना कोई व्यक्तिगत जो प्रसाद का सेंटर नहीं है, ऐसे में इसी गली में जो तमाम मिठाई की दुकानें हैं यहीं से ही भक्त, ये देखिए जैसे एक ये दुकान है यहाँ पर, ऐसी ही दुकानों से जो भक्त हैं वो यहाँ से प्रसाद कलेक्ट करते हैं, यहाँ से प्रसाद लेते हैं। ये जो पेड़े हैं इनसे यहाँ से प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद ले करके यहाँ से ये जो मंदिर है यहाँ पर, इस मंदिर में यहाँ पर उस प्रसाद को चढ़ाया जाता है। रोज़ाना लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। इस तरीके से देखिए तमाम ये कुंज गली है, यहाँ पर पेड़ों की दुकानें हैं, ये पेड़े हैं आप देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दुकानदार हैं जी, सर नाम क्या है आपका? ऋषभ सारस्वत। ऋषभ जी, जिस तरीके से तिरुपति मंदिर के बाद में प्रसाद की पवित्रता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और अभी कुछ एक पॉलिटिशियंस ने भी बयान दिए हैं कि भाई मथुरा से भी शिकायत मिलती है पेड़े के खोए को लेकर के, आप लोग किस तरीके से प्रसाद की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करते हैं, उसकी पवित्रता को मेंटेन करते हैं? देखिए, हम पहले तो खोआ जो हम लोग ले रहे हैं पिछले 50 सालों से जो सेम लोग हमें दे रही थी
वही क्वालिटी वो लोग मेंटेन रखे हुए हैं और हम भी मेंटेन। हमारे यहाँ रोज़ खोए की पहले टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसको यूज़ में लिया जाता है। अगर वो अच्छा है तो हम पेड़े बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अदरवाइज़ होता क्या है, खोआ जो मार्केट में आता है वो लोग चेक नहीं करते। बहुत सारे लोग एक सस्ता क्वालिटी का खोआ चल रहा है वो लेते हैं, वो बेच भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमें किसी से क्या लेना देना, हम तो जो खाते हैं प्रसाद हम खुद खा सकते हैं, वही हम बेचते हैं। भैया बेचते हैं। और जो खोआ है, जब आप लोग खोआ लेते हैं कैसे उसकी क्वालिटी को आप लोग परखते हैं कि ये खोआ इस क्वालिटी का है? खोए में पहली चीज़ें जो होती हैं, एक तो वो वाइट होता है, कच्चा होता है, भुना हुआ नहीं होता है। पहले तो उसकी जो स्मेल होती है उसी से पता चल जाता है कि खोआ अच्छी क्वालिटी का है, ख़राब का है, कैसा है। दूसरा, उसमें क्रीम निकाल सकते हैं हम। 100 ग्राम खोआ लेके उसमें 30 ग्राम भी 40 ग्राम अगर क्रीम निकल रही है तो वो अच्छी क्वालिटी का। कभी कोई शिकायत मिली है, कभी कुछ हुआ है कि भाई कितने दिन में अमूमन पेड़ा खराब हो जाता है? अमूमन पेड़ा जो अच्छी क्वालिटी का खोआ होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में ख़राब हो जाएगा, क्योंकि दूध से बन रहा है वो। अब बहुत सारे लोगों का महीने भर ख़राब नहीं हो रहा तो वो हम नहीं मान सकते, क्योंकि खोआ है, दूध से बनी हुई चीज़ है, वो ख़राब तो होनी ही होनी। और इन्हीं पेड़ों का जो आप लोग बनाते हैं, मैं देख रहा हूँ छोटी मात्रा में पेड़े आप लोगों ने बना रखे हैं। लिमिटेड, हमारे यहाँ लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड डिमांड है, लिमिटेड बनाते हैं, पर उतना बनाते हैं जितना हम बेच सकें, जितना अच्छा हम बना सकें, अच्छा हम बेच सकें। तो इन्हीं पेड़ों का आप लोग भी सेवन करते हैं कभी दूध वगैरह? जी बिल्कुल, हम भोग लगाते हैं, इसी को खाते हैं। इसी को खाते हैं। हमारे बच्चे बहुत खाते हैं। आपके बच्चे भी खाते हैं। तो देखिए, ये ऋषभ जी हैं यहाँ पर, ये दुकान है इनकी पेड़ों की, बांके बिहारी मंदिर के ठीक सामने दुकान है। और बता रहे हैं कि जब भी कभी खोआ ये लोग परचेज़ करते हैं पेड़े बनाने के लिए, तो उस खोए की जो शुद्धता है उसको मापा जाता है, उसको टेस्टिंग वाला ये लोग खोआ खरीदते हैं। और कुछ क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि जो मावा है उसको उंगली से रगड़ा जाता है, उसकी चिकनाई उंगलियों पर आ जाती है। फिलहाल ये पूरी गली है, टेम्पल है, इसके आसपास सैकड़ों दुकानें हैं इस मंदिर के चारों तरफ, जहाँ पर पेड़े का जो प्रसाद है वो मिलता है। और भक्त आते हैं इन्हीं कुंज गलियों से होकर के, फुटफॉल लाखों में है बांके बिहारी मंदिर का। भक्त आते हैं इन्हीं दुकानों से ही पेड़े खरीदते हैं, छोटे छोटे डिब्बों में पेड़े लेते हैं, उसको भगवान बांके बिहारी के चरणों में समर्पित करते हैं, उसको प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं। फिलहाल देश भर में तिरुपति मंदिर में प्रसाद की अपवित्रता के बाद जो एक बहस छिड़ी हुई है, वृंदावन से ग्राउंड रिपोर्ट कैमरामैन प्रेम शंकर के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें